जिसने तोड़ा था गाबा का घमंड, टीम इंडिया में अब वो लौट आया है। अब वो ओवल में कंगारुओं के सपने को भी चूर चूर कर देगा। एक महीने पहले जिसे बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से किया था बाहर, अब WTC की टीम में उसी खिलाड़ी के शामिल करने की आई खबर। सिर्फ IPL नहीं, घरेलू क्रिकेट में भी लगाया था रनों का अंबार। तभी तो रोहित ने कहा, ये खिलाड़ी हमें WTC जिताएगा इस बार। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात बिल्कुल फिट बैठती है फिलहाल भारतीय टीम के उस खिलाड़ी पर जिसे शायद पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी। नहीं तो सोचिए, जिस खिलाड़ी ने विराट कोहली की अनुपस्थिति में 1-0 से पिछड़ने के बाद भी अपने नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी, उस खिलाड़ी को टीम इंडिया से बाहर कर दिया जाता है। और तो और उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से भी बाहर कर दिया जाता है। यानी कि बीसीसीआई अब आगे उस खिलाड़ी के बारे में सोच भी नहीं रही थी। ठीक उसके 1 महीने बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया का ऐलान होता है और टीम में उस खिलाड़ी की एंट्री हो जाती है, क्योंकि उस खिलाड़ी का नाम अजिंक्य रहाणे है। हारना तो उसने सीखा ही नहीं जी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 7 जून से ओवल में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया और इस टीम में सूर्य कुमार यादव जगह नहीं बना पाए। वहीं अजिंक्य रहाणे की वापसी हो गई। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे काफी खराब फॉर्म से गुजर रहे थे। उन पर लगातार आलोचनाओं के तीर चलते रहे। रहाणे का बल्ला शांत था, लगातार शांत। तकनीकी रूप से उन्हें बहुत दक्ष माना जाता था, लेकिन अब न तो रन बना रहे थे, न ही क्रीज पर टिक पा रहे थे। वो अकेले नहीं थे जिन पर टीम से बाहर होने का खतरा था। नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे चेतेश्वर पुजारा और यहाँ तक कि पूर्व कप्तान विराट कोहली भी रन नहीं बना रहे थे। आखिर टीम प्रबंधन ने कड़ा फैसला ले लिया, पुजारा और रहाणे को टीम से बाहर कर दिया गया। ये दोनों सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेलते थे और यहाँ से भी उनका टिकट कट गया। पुजारा काउंटी क्रिकेट खेलने चले गए, वहाँ खूब रन बनाए और फिर टेस्ट टीम में वापसी की। वहीं रहाणे घरेलू क्रिकेट में फिर से खुद को साबित करने में जुट गए। इसी बीच चोट भी रहाणे के साथ लगी रही। सितंबर में उन्होंने माना कि उन्हें फिर से शुरू करना पड़ेगा। उनकी नजर घरेलू क्रिकेट में लौटकर रन बनाने की थी और उन्होंने ऐसा किया भी। रणजी ट्रॉफी में वो मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। 7 मैचों में रहाणे के बल्ले से 634 रन निकले। इसमें हैदराबाद के खिलाफ दोहरा शतक भी शामिल था। इतना ही नहीं, असम के खिलाफ उन्होंने 191 रन बनाए। इस बीच रहाणे के लिए एक और बुरा संकेत तब आया जब उन्हें बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। इससे पहले वो ग्रेड बी में थे। इससे भी अंदेशा होने लगा कि शायद बोर्ड अब रहाणे के नाम पर बहुत ज्यादा विचार नहीं कर रहा, लेकिन फिर उन्होंने हार नहीं मानी। घरेलू क्रिकेट का फॉर्म लेकर वो IPL में आए। रहाणे अपनी बेस प्राइस 50 लाख रुपए पर चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने CSK के लिए धमाकेदार पारियां खेली। न सिर्फ धमाकेदार पारियां खेली, बल्कि जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की उससे हर कोई हैरान रह गया। और उनकी बल्लेबाजी को देखकर साफ समझा जा सकता था कि किस कदर उनके अंदर अपने आप को साबित करने की एक आग जल रही थी। KKR के खिलाफ रहाणे ने सिर्फ 29 गेंदों पर नाबाद 71 रन ठोक डाले और उन्होंने अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। रहाणे इस IPL में अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। पहले से ज्यादा खुलकर खेल रहे हैं। वो खुलकर खुद को जाहिर कर पा रहे हैं। आक्रामक अंदाज में बैटिंग के साथ साथ नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं और इसकी वजह वो महेंद्र सिंह धोनी को मानते हैं। वो हर मैच के बाद कहते हैं कि माही भाई ने मुझे वो आजादी और आत्मविश्वास दिया था जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। ये बात सही है कि रहाणे को IPL में एक नया जीवनदान मिला है और अब उनकी टेस्ट टीम में भी वापसी हो गई है। लेकिन सही मायनों में कहा जाए तो ये वापसी सिर्फ IPL की वजह से नहीं हुई। IPL की भूमिका तो है ही, लेकिन इसके साथ ही रहाणे ने घरेलू क्रिकेट में जिस अंदाज से क्रिकेट खेला, उसी ने उनकी वापसी की स्क्रिप्ट लिखी है।